सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस फाइटर क्लासेज में। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के लोक देवता और आज की इस क्लास के माध्यम से हम राजस्थान के आराध्य देव तेजाजी को विस्तार से पढ़ने वाले हैं और इनसे संबंधित विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर एक नए अंदाज में बहुत ही शानदार तरीके से इस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से लोक देवता तेजाजी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। कहते हैं कि तेजाजी का जन्म खरनाल नागौर में हुआ था। आप साथ साथ यहाँ से नोट कर सकते हैं वीर तेजाजी का जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ था, खरनाल के अंदर हुआ था। और ये खरनाल कहाँ पे पड़ता है, नागौर में पड़ता है। इनका विवाह बाल्य अवस्था में ही पनेर गांव अजमेर के रामचंद्र की पुत्री पेमल दे के साथ हुआ था। तेजाजी का जो विवाह है वो कहाँ पे हुआ था, पनेर गांव। और ये पनेर गांव कहाँ पे है, अजमेर में। रामचंद्र की पुत्री पेमल के साथ इनका विवाह हुआ था। इनकी पत्नी का जो नाम था वो क्या था, पेमल दे। आप साथ साथ यहाँ से नोट कर सकते हैं। लेकिन तेजाजी को इस बात का पता नहीं था कि उनकी शादी हो चुकी है। दोस्तों, तेजाजी एक किसान थे और सवेरे जल्दी ही खेतों में काम करने के लिए निकल जाया करते थे। पीछे से तेजाजी की भाभी इनके लिए खाना लेकर जाती थी। कहते हैं कि एक दिन इनकी भाभी को खाना लेकर जाने में देर हो जाती है, जिसके कारण तेजाजी अपनी भाभी पर गुस्सा करते हैं। तो इनकी भाभी तेजाजी को कहती है कि यदि समय पर खाना चाहिए तो अपनी पत्नी को ले आओ। कहते हैं कि उस समय तेजाजी को 24 वर्ष की उम्र में अपने विवाह के बारे में पता चलता है और तेजाजी बिना भोजन किए ही अपनी माँ के पास चले जाते हैं और अपने ससुराल के बारे में पूछते हैं। और कहते हैं कि शाम के समय तेजाजी अपने ससुराल के लिए रवाना होते हैं खरनाल से और शाम की गोधूली बेला में वो अपने ससुराल पनेर गांव पहुंचते हैं। माना जाता है कि जब तेजाजी अपने ससुराल पहुंचते हैं तो उनकी पत्नी पेमल की सहेली, जिसका नाम था लाछा गुजरी, क्या नाम था, लाछा गुजरी, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। पेमल की सहेली लाछा गुजरी ने मेर के मीणाओं से अपनी गायों को छुड़वाने के लिए तेजाजी से गुहार लगाती है। और जब तेजाजी गायों को लाने जाते हैं तो रास्ते में तेजाजी को आग में जलता हुआ सांप दिखाई देता है। तो तेजाजी उसे बचा लेते हैं। तब नाग ने तेजाजी से कहा कि तूने मेरी ज़िंदगी बेकार कर दी, मुझे आग में जलने से रोककर तुमने अनर्थ किया है। तो कुंवर तेजाजी ने नाग से कहा, नागराज, मैं लाछा गुजरी की गायों को लाने जा रहा हूँ और वापस आते समय मुझे डस लेना। तो कहते हैं कि तेजाजी मेर के मीणाओं से गायों को छुड़ा लेते हैं लेकिन घायल हो जाते हैं, परंतु अपना वचन पूरा करने के लिए नागराज के पास वापस आते हैं। तो नागराज ने तेजाजी से पूछा कि ऐसी जगह बताओ जो घायल ना हुई हो। तो तेजाजी ने कहा कि मेरी जीभ ही बिना घायल बची है और नागराज तेजाजी की जीभ को डस लेता है। और इस प्रकार सुरसुरा अजमेर नामक स्थान पर भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं को तेजाजी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो याद रखें, तेजाजी को मोक्ष की प्राप्ति कहाँ पे होती है, सुरसुरा अजमेर। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं सुरसुरा कहाँ पे पड़ता है, अजमेर में। और किस दिन मोक्ष की प्राप्ति होती है, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं को। वेरी इंपॉर्टेंट, तेजाजी को मोक्ष की प्राप्ति कब होती है, किस दिन होती है, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहाँ पे, सुरसुरा अजमेर नामक स्थान पर। और इनकी घोड़ी जिसका नाम था लीलन, इनकी सूचना पहले पेमल को और उसके बाद खरनाल तक पहुंचाती है और तेजाजी के पीछे उनकी पत्नी पेमल सती हो जाती है। तेजाजी के पीछे कौन सती होती है, उनकी पत्नी पेमल दे सती हो जाती है। इस प्रकार से एक छोटी सी लोक कथा के माध्यम से तेजाजी के संपूर्ण जीवन वृत्तांत को हमने देखा। अब विस्तार से इनके बारे में वो बातें पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी हमने पढ़ा कि तेजाजी का जन्म माघ माह में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को होता है। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं तेजाजी का जन्म किस माह में होता है, माघ महीने में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को इनका जन्म होता है। इनका जन्म विक्रम संवत 1130 और यदि ईस्वी सन की बात करें तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं 1073 ईस्वी में तेजाजी का जन्म होता है। इनका जन्म खरनाल गांव में होता है और ये खरनाल गांव कहाँ पे पड़ता है, नागौर में पड़ता है। तेजाजी का जन्म
नागवंशीय जाट परिवार में धोलिया गोत्र में होता है। इसी कारण तेजाजी को धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? धोलिया वीर। तो याद रखें, धोलिया वीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? तेजाजी को। इनके पिता की बात करें तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, तेजाजी के पिता का नाम क्या था? ताहड़ जी। इनके पिता का नाम क्या था? ताहड़ जी। और इनकी माता का नाम था राम कंवरी। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तेजाजी की माता का नाम क्या था? राम कंवरी। और इनकी बहन का नाम क्या था? राजल। इनकी बहन का नाम क्या था? राजल इनकी बहन का नाम था। तेजाजी की पत्नी की बात करें तो इनकी पत्नी का नाम अभी हमने डिस्कस किया। इनकी पत्नी का नाम क्या था? पेमल दे इनकी पत्नी का नाम था, जो कि पनेर गांव अजमेर के रामचंद्र जाट की पुत्री थी। दोस्तों, तेजाजी की घोड़ी की बात करें तो इनकी घोड़ी का जो नाम था वो क्या था? लीलन। इनकी घोड़ी का नाम क्या था? लीलन, जिसे सिनगारी भी कहा जाता है। लीलन को क्या कहा जाता है? सिनगारी भी कहा जाता है। जिस तरह से राजस्थान में तेजाजी लोकप्रिय है, उसी तरह इनकी घोड़ी भी लोकप्रिय है। और राजस्थानी लोकगीतों के अंदर तेजाजी को जो स्थान दिया गया है, उतना ही मुख्य स्थान इनकी घोड़ी लीलन को भी दिया गया है। तेजाजी के प्रतीक चिन्ह की बात करें तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, तेजाजी का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? तलवार लिए अश्वारोही। वेरी इंपॉर्टेंट। तेजाजी का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? तलवार लिए अश्वारोही, जिनकी जीवा पर सांप डस रहा है। इनके बाएं हाथ में तलवार है और इनके दाएं हाथ में क्या है? भाला है। तो इस प्रकार से याद रखें, तेजाजी का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? तलवार लिए अश्वारोही, जिनकी जीभ पर सांप डस रहा है। तेजाजी के उपनामों की बात करें तो इन्हें नागों का देवता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नागों का देवता। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, नागों का देवता किस लोक देवता को कहा जाता है? तेजाजी को। जबकि सांपों का देवता किसे कहा जाता है? गोगा जी को। इसके अलावा धोलिया वीर, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनका गोत्र जो है वो क्या था? धोलिया था। इसी वजह से इनको धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा काला और बाला का देवता, काला और बाला का देवता किसे कहा जाता है? लोक देवता तेजाजी को। इसके अलावा कृषि उपकारक लोक देवता, गोरक्षक देवता, गायों का मुक्तिदाता आदि उपनामों से वीर तेजाजी को जाना जाता है। दोस्तों, तेजाजी ने लाछा गुजरी, जिसे हीरा गुजरी के नाम से भी जाना जाता है, हीरा गुजरी की गायों को छुड़ाते हुए मंडावरिया अजमेर नामक स्थान पर घायल हो जाते हैं। कहाँ पे? आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, किसकी गायों को छुड़ाया था? लाछा गुजरी। और किससे छुड़ाया था? मेर के मीणाओं से। और कहाँ पे घायल हो जाते हैं? मंडावरिया अजमेर। वेरी इंपॉर्टेंट। ये मंडावरिया कहाँ पे पड़ता है? अजमेर में। तो मंडावरिया नामक स्थान पर गायों को छुड़ाते हुए घायल हो जाते हैं। इसके बाद में सेंदरिया अजमेर, वेरी इंपॉर्टेंट। सेंदरिया कहाँ पे पड़ता है? अजमेर में पड़ता है। और सेंदरिया अजमेर नामक स्थान पर इनको सांप डस लेता है। और सुरसुरा अजमेर नामक स्थान पर इनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो याद रखें, वीर तेजाजी को मोक्ष की प्राप्ति कहाँ पे होती है? सुरसुरा नामक स्थान पर होती है। और ये सुरसुरा नामक स्थान कहाँ पे पड़ता है? अजमेर में। इस प्रकार से याद रखें, तेजाजी मुख्य रूप से अजमेर और नागौर क्षेत्र के प्रमुख लोक देवता हैं। बुआई से पहले किसान तेजाजी की जय जयकार करते हैं, जिसे तेजा टेर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तेजा टेर। बुआई से पहले किसान जो तेजाजी की जय जयकार करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तेजा टेर कहा जाता है। और तेजाजी के जो गीत होते हैं उनको क्या कहा जाता है? टेर कहा जाता है। इसके अलावा इनका जो पुजारी होता है उसे घोड़ला कहा जाता है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, घोड़ला किसे कहा जाता है? तेजाजी के जो पुजारी होते हैं वो क्या कहलाते हैं? घोड़ला कहलाते हैं। और याद रखना, तेजाजी के ये घोड़ले सर्पदंश पीड़ित व्यक्ति का उपचार मुंह से जहर चूस करके करते हैं। इसके अलावा नोट करें, तेजाजी ने सर्पदंश का आयुर्वेदिक उपचार बताया था। कहते हैं कि तेजाजी गोबर की राख और गोमूत्र से सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किया करते थे। तेजाजी की कर्मस्थली की बात करें तो इनकी कर्मस्थली कौन सी थी? बांसी दुगारी। और ये बांसी दुगारी कहाँ पे है? बूंदी में स्थित है। सन 2011 ईस्वी में, वेरी इंपॉर्टेंट, सन 2011 ईस्वी में तेजाजी पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। कितने रुपए का?
₹5 का डाक टिकट किस लोक देवता पे जारी किया गया? तेजाजी पे। कब किया गया? 2011 ईस्वी में। तेजाजी के मुख्य स्थान की बात करें तो इनका मुख्य स्थान कहाँ पे है? परबतसर नागौर। तेजाजी का जो मुख्य स्थान है, मुख्य मंदिर बना हुआ है, वो कहाँ पे बना हुआ है? परबतसर में बना हुआ है। और ये परबतसर कहाँ पे है? नागौर में। याद रखना, मारवाड़ के शासक अभय सिंह के शासनकाल तक इनका मुख्य स्थान जो है वो क्या रहा है? सुरसुरा अजमेर रहा है। लेकिन अभय सिंह के समय नागौर का हाकिम इनकी मूर्ति सुरसुरा से परबतसर ले आता है और उसके बाद परबतसर में इनका मुख्य स्थान बनाया जाता है। तो इस प्रकार से वर्तमान में इनका मुख्य स्थान कहाँ पे है? परबतसर नागौर में। तेजाजी का जो मेला है वो भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की दशमी, जिसे तेजा दशमी कहा जाता है, तेजा दशमी के दिन खरनाल नागौर के अंदर इनका मेला भरता है। तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, तेजाजी का जो मेला है वो कहाँ पे भरता है? खरनाल नागौर में। और कब भरता है? भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की दशमी को। वेरी इंपॉर्टेंट, तेजाजी का मेला कब भरता है? भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की दशमी को। कहाँ पे आयोजन किया जाता है इस मेले का? खरनाल नागौर में। जबकि तेजा पशु मेला की बात करें तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, तेजा पशु मेले का जो आयोजन है वो कब से कब तक होता है? श्रावण पूर्णिमा से। श्रावण पूर्णिमा से कब तक? भाद्रपद अमावस्या तक। श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक तेजा पशु मेले का आयोजन किया जाता है 16 दिनों तक। कितने दिनों तक? 16 दिनों तक इस मेले का आयोजन होता है। और इस मेले का जो आयोजन है वो कहाँ पे होता है? परबतसर नागौर में। इस मेले में नागौरी नस्ल की गायों और बीकानेरी ऊँटों का क्रय विक्रय होता है। और याद रखें, सन 2019 तक ये पशु मेला राजस्व प्राप्ति की दृष्टि से या फिर आय प्राप्ति की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला था। लेकिन वर्तमान में जसवंत पशु मेला भरतपुर राजस्व प्राप्ति की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। सन 2019 में राजस्थान सरकार के द्वारा तेजा दशमी के दिन को राजकीय अवकाश घोषित किया गया। इसके अलावा नोट करें, विश्व मौखिक साहित्य, वेरी इंपॉर्टेंट, विश्व मौखिक साहित्य के अंदर तेजाजी के गीतों को स्थान दिया गया है। किस लोक देवता के गीतों को स्थान दिया गया है विश्व मौखिक साहित्य के अंदर? तो आपका आंसर होगा तेजाजी। दोस्तों, विश्व मौखिक साहित्य 2472 भाषाओं के लिए कार्य कर रहा है वर्तमान में। और उसमें जो भी अपनी प्राचीन मान्यता या परंपरा या फिर साहित्य जो होता है उसे संरक्षित करने का कार्य कर रहा है। उसमें तेजाजी के गीतों को भी स्थान दिया गया है। तेजाजी के प्रमुख मंदिरों की बात करें तो इनका मुख्य मंदिर अभी हमने डिस्कस किया। इनका मुख्य मंदिर कहाँ पे बना हुआ है? परबतसर नागौर में बना हुआ है, जिसकी मूर्ति मारवाड़ के अभय सिंह के शासनकाल में सुरसुरा अजमेर से परबतसर लाई गई थी। इसके अलावा इनके जन्म स्थान खरनाल नागौर में भी इनका मंदिर बना हुआ है। इसके अलावा सुरसुरा अजमेर, सेंदरिया अजमेर, मंडावरिया अजमेर, पनेर अजमेर, भांवता अजमेर, ब्यावर अजमेर और बांसी दुगारी बूंदी में इनके मंदिर बने हुए हैं। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, तेजाजी के मंदिर कहाँ कहाँ बने हुए हैं? खरनाल नागौर में। इसके अलावा सुरसुरा अजमेर, सेंदरिया अजमेर, मंडावरिया अजमेर, पनेर अजमेर, भांवता अजमेर और ब्यावर अजमेर। इसके अलावा बांसी दुगारी बूंदी में इनके मंदिर बने हुए हैं। इस प्रकार से जाट जाति के आराध्य देव या फिर सहरिया जाति के आराध्य देव तेजाजी को हमने विस्तार से पढ़ा। अब इनसे संबंधित वो क्वेश्चंस जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, नागों के देवता के रूप में कौन से लोक देवता पूजे जाते हैं? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी और तेजाजी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तेजाजी। नागों के देवता किसे कहा जाता है? तेजाजी को कहा जाता है। जबकि गोगा जी को क्या कहा जाता है? सांपों के देवता। याद रखना, सांपों के देवता किसे कहा जाता है? गोगा जी को। जबकि नागों का देवता किसे कहा जाता है? तेजाजी को। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, तेजाजी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। कौन से लोक देवता राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं या फिर राजस्थान के आराध्य लोक देवता कौन से हैं? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तेजाजी,
भूरिया बाबा, हड़बू जी और कल्ला जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, तेजा जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। वीर तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन आपको दिए गए हैं सुरसुरा, देवमाली, खरनाल और कोलूमंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, खरनाल। अभी हमने डिस्कस किया कि वीर तेजाजी का जन्म कहाँ पे होता है। खरनाल नागौर में होता है। और कब होता है? माघ महीने में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को इनका जन्म होता है। और इनका जन्म कब होता है? 1073 ईस्वी में इनका जन्म होता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खरनाल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। किसने लाछा गुजरी की गाय मेर के मीणाओं से छुड़वाने के लिए अपने जीवन की आहुति दी थी? ऑप्शन आपको दिए गए हैं गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी और देवनारायण जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तेजा जी। तेजा जी ने लाछा गुजरी की गायों को मेर के मीणाओं से बचाया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। काला और बाला व कृषि उपकारियों का उपकारक देवता किसे माना जाता है? तो अभी हमने डिस्कस किया काला और बाला का देवता किसे कहा जाता है? वीर तेजाजी को कहा जाता है। इसके अलावा कृषि कार्यों का उपकारक देवता भी किसे कहा जाता है? तेजाजी को। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तेजाजी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। तेजाजी के चबूतरे को थान तथा पुजारी को क्या कहा जाता है? तेजाजी का जो चबूतरा होता है उसे क्या कहा जाता है? थान कहा जाता है। उसी प्रकार उनके पुजारी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं शरणागत, सोहर, घोड़ला और देवजी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, घोड़ला। तेजाजी के सर्पदंश के इलाज करने वाले जो पुजारी होते हैं वो क्या कहलाते हैं? घोड़ला कहलाते हैं, जो सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति के जहर को चूस करके उसका इलाज करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं तेजाजी, पाबू जी, गोगा जी और रामदेव जी। परबतसर का जो मेला है वो कहाँ पे भरता है? नागौर में भरता है। अभी हमने डिस्कस किया। और इस मेले का जो आयोजन है वो किस लोक देवता की स्मृति में किया जाता है? तेजाजी की स्मृति में। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तेजाजी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। तेजाजी के बारे में असत्य कथन बताइए। ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तेजाजी का जन्म 1073 ईस्वी में होता है, बिल्कुल सत्य है। इनके पिता का नाम ताहड़ जी, ये बात भी यहाँ पे बिल्कुल सत्य है। इनकी माता का नाम राम कुंवरी, ये बात भी यहाँ पे बिल्कुल सत्य है। इनकी पत्नी का नाम पीपल दे, ये यहाँ पे क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि इनकी पत्नी का जो नाम है वो क्या था? पेमल दे था। इनकी पत्नी का नाम क्या था? पेमल दे, जो कि पनेर गांव अजमेर के रामचंद्र जाट की पुत्री थी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पेमल दे। इसके बाद हम पढ़ेंगे लोक देवता मामा देव को। तो दोस्तों, लोक देवता मामा देव की बात करें तो मामा देव को बरसात का देवता कहा जाता है। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, लोक देवता मामा देव। और मामा देव को क्या कहा जाता है? बरसात का देवता। तो याद रखें, बरसात का देवता किस लोक देवता को कहा जाता है? मामा देव को कहा जाता है। और ध्यान रखें, ये एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जिनकी ना तो कोई मूर्ति होती है, ना ही कोई मंदिर होता है। केवल लकड़ी का एक तोरण होता है जिसकी पूजा की जाती है। और ये लकड़ी का तोरण गांव के मुख्य प्रवेश द्वार पर लगाया जाता है। और इन्हें खुश करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। मामा देव को खुश करने के लिए किसकी बलि दी जाती है? भैंसे की बलि दी जाती है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल मिलते हैं कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।